Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and happy. Yesterday we will done our Urdu translation of unit number 1, and the unit number 1 is study detectives. Today we will start Smart English Voyage book 4 again, and today's page is page number 4. Today we will start the topic ऑन पेज नंबर 4। और ये जो टॉपिक है आपके पास ये है ग्लॉसरी ऑफ लैंग्वेज टूल्स, ज़बान के औज़ारों की फ़रहंग। अच्छा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। व्हेन यू स्टडी समथिंग न्यू, जब आप किसी नई चीज़ का मुताला करते हैं, यू नीड द राइट टूल्स, तो आपको सही औज़ारों की ज़रूरत होती है। जस्ट एज अ क्लेवर डिटेक्टिव नीड्स अ मैग्नीफाइंग गिलास, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक होशियार जासूस को एक मैग्नीफाइंग गिलास की ज़रूरत होती है। This glossary explains some useful tools for finding out about language। ये फ़रहंग ज़बान के बारे में जानने के लिए कुछ मुफीद औज़ारों की वजाहत करती है, किसी भी ज़बान के बारे में जानने के लिए। अच्छा, इसका जो पहला जो पॉइंट है वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब आप किसी भी डिक्शनरी को ओपन करते हैं तो उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए आपको इन तमाम जो है वो टूल्स की ज़रूरत होती है। इसमें पहला टूल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इन ए टू जेड ऑर्डर, हुरूफ़ तहज्जी की जो तरतीब है ए से लेकर जेड तक, ये आपकी ऑर्डर हेल्प्स यू टू फाइंड वर्ड इन डिक्शनरी। ये आपकी मदद करती है डिक्शनरी के अंदर किसी भी लफ्ज़ को ढूंढने में, तलाश करने में। इफ़ टू वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर, और अगर आपके पास एक लफ्ज़ है और वो स्टार्ट हो रहा है एक जैसे लेटर से, तो आपको लुक एट द सेकंड और थर्ड लेटर, तो आप उसको उसका दूसरा या फिर तीसरा लेटर देखना है। फॉर एग्जांपल, शैले कम फ्रॉम शेफ़। अच्छा, डिक्शनरी जब आप ओपन करेंगे तो शैले कम बिफ़ोर पहले आता है, जबकि शेफ़ जो है वो बाद में आता है। बिकॉज़, क्योंकि इसकी वजह ये है कि द थर्ड लेटर ए, क्योंकि ये जो इसका थर्ड लेटर ए है ये पहले आता है ई से। ठीक है, जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब हम देखते हैं तो ए क्योंकि पहले आता है, इस वजह से शैलेट जो है हम डिक्शनरी में पहले पाएंगे और शेफ़ हमें बाद में मिलेगा। इसके बाद है जो सेकंड जो टूल है वो है कंटेंट। कंटेंट, व्हाट इज़ इनसाइड, अंदर क्या है। द कंटेंट पेज कम्स एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक। जब भी आप कोई भी किताब खोलते हैं तो उसमें जो पहला पेज आपको मिलता है वो मिलता है कंटेंट का। इट लिस्ट द नेम्स ऑफ द चैप्टर, इसके अंदर जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उनकी लिस्ट होती है। यूनिट या फिर जो यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं उसकी फ़हरिस्त होती है। एंड इज़ इन पेज ऑर्डर, उसके अंदर वो जो यूनिट्स और जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं वो जिन सफ़हात पर मौजूद है, वो जिन पेजेस पर मौजूद हैं, उनकी तरतीब भी मौजूद होती है कंटेंट पर। ओके, इसके बाद जो अगला जो टूल है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम उर्दू में कहते हैं लुग़त। A book that gives words in alphabetical order and explains words meaning। अच्छा, डिक्शनरी एक ऐसी किताब है जो कि अल्फाज को हुरूफ़ तहज्जी की तरतीब में आपको देती है और उसके मायने भी वाज़ा करती है। सम डिक्शनरीज टेल अस व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड, एग्जांपल नाउन और वर्ब। कुछ डिक्शनरी ऐसी होती हैं जो कि हमें जो वर्ड हम जिसको सर्च कर रहे हैं, अगर तो वो नाउन है तो नाउन की डेफिनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, और अगर कोई वर्ड है वर्ब, तो वो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। कुछ डिक्शनरीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर उन वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। दे में ऑल्सो टेल अस हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स। इसके अलावा डिक्शनरी हमें ये भी बताती है कि हम उन अल्फाजों को तलफ़्फ़ुज़ के साथ कैसे पढ़ें। ओके, ग्लॉसरी के अंदर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी कि मुश्किल अल्फाज उसके मायने की एक आपको फ़हरिस्त आपको मिल जाती है। इसके बाद अगला जो टूल है वो है इंडेक्स आपके पास। अच्छा, इंडेक्स में आप हम कहते हैं अशारिया को, एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन बुक। जब आप कोई भी बुक खोलें तो उसके आखिर में आपको एक पेज मिलेगा जो कि कहलाता है इंडेक्स पेज। अच्छा, उस इंडेक्स पेज पर आपको क्या मिलता है, इट शोज़ विच पेज टेल अस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, ये हमें बताता है कि कौन सा मौजू किस सफ़े पर हमारे किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है मैप के बारे में। अ डायग्राम ऑफ
प्लेस दैट यूजुअली शोज़ रिवर्स। ओके, अगर डिक्शनरी के अंदर जो है वो समटाइम हमें मैप भी नज़र आ जाते हैं, जो कि किसी जगह का खाका, जो कि कोई दरिया का हो सकता है, सड़कें और कस्बे वगैरह को दिखाता है। अच्छा, मैप के अंदर क्या होता है कि इसमें कुछ अलामतें ये शो करता है। मैप यूज़ेस सिंबल्स, ये जो मैप है ये कुछ अलामतें इस्तेमाल होती हैं इसमें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द सिंबल ऑफ अ रिवर इज़ अ ब्लू लाइन। मिसाल के तौर पर अगर डिक्शनरी के अंदर कोई रिवर के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो रिवर को एक ब्लू लाइन से शो करेगा। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्लू लाइन नज़र आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये रिवर है यहाँ पर। तो इस तरीके से भी आपको डिक्शनरी में चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, इसके बाद जान लेते हैं ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, जहाँ से कोई चीज़ आती है। इफ़ यू नो अ वर्ड्स ओरिजिन, अगर आपको किसी अल्फाज का पता है कि वो कहाँ से निकली है या उसका आगाज़ कब किस ज़बान से हुआ है, यू कैन ऑफन वर्क आउट व्हाट इट मीन्स। तो आप उसके मायने भी बता सकते हैं एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट, और आप उसको को पढ़ते कैसे हैं ये भी आपको आसानी से मालूम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू नो दैट कैरेक्टर कम्स फ्रॉम ग्रीक, अगर आपको ये पता है कि ये कैरेक्टर जो वर्ड है ये ग्रीक से इसकी ओरिजिन हुई है, यू नो दैट वी प्रोनाउंस, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हम इसको कैसे तलफ़ुज़ करेंगे। यहाँ पर जो कैरेक्टर में CHA, उसको हम प्रोनाउंस करेंगे एज अ क, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एज अ कैरेक्टर। और अगर हमें इसके बारे में अगर नहीं पता होगा कि इसका ओरिजिन क्या है तो हम इसको कैरेक्टर भी पढ़ सकते हैं। तो ये ओरिजिन आपको बताता है कि किसी भी वर्ड को तलफ़ुज़ कैसे करना है, उसके मायने क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें ओरिजिन से मालूम होती हैं। इसके बाद है टेबल। टेबल आपके डिक्शनरी के अंदर बना हुआ होता है। अच्छा, हक़ाइक़ और अदाद व शुमार की फ़हरिस्त एक बनी हुई होती है, जो कि अक्सर ख़ानों में लिखी हुई होती है।